सिर्फ 12,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, सर कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें 12,000 रुपये महीना मैं इन्वेस्ट करूँ हर महीने और लगभग 15 साल के पीरियड में मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो ये वीडियो खासकर हम आप ही के लिए लेकर आए हैं। देखिए, 12,000 रुपये महीना एक ऐसी अमाउंट है जिसमें 25 से 30,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति भी मिनिमम 12,000 रुपये निवेश कर सकता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि सिर्फ 12,000 रुपये सेव करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ रहे हैं कि 12,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके कैसे हम करोड़पति बनने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 12,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने के लिए एक कुछ रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। देखिए, विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप हर महीने 12,000 रुपये सेव करके इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना मंथली इन्वेस्टमेंट रखेंगे यहाँ पर 12,000 रुपये। हमने कहा कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा 15 साल। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब भी आप अपनी वेल्थ बनाने जा रहे हैं, असली कंपाउंडिंग का मजा, कंपाउंडिंग यहाँ पर आपकी वेल्थ बहुत अच्छे से ग्रो होगी। उसको ग्रो करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। तभी आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेकर अपने पैसे ग्रो कर पाएंगे। हमने यहाँ पर रिटर्न मान के चला 13%। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा हर साल का एवरेज रिटर्न 13% का आएगा। अगर मैं बात करूँ सर, ये काफ़ी प्रैक्टिकल रिटर्न है, क्योंकि अगर आपने पिछले 15 साल के एसआईपीज़ देखे होंगे स्मॉल कैप फंड्स की, तो उनका एवरेज रिटर्न लगभग 13 से 15% रहा है। तो हमने यहाँ पर सेफर साइड 13% रिटर्न लेकर चले हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेप का तड़का लगाया है, जहाँ पर हमने अपनी एसआईपी को हर साल 10% से स्टेप अप किया है। 10% से स्टेप का मतलब क्या है कि सर पहले साल हम 1,20,000 लगभग 12,000 इंटू 12 लगभग 1,44,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने अगले साल 10% से बढ़ा दिया। हमने 12,000 के अमाउंट को हर महीने को 10% यानी 1,200 रुपये से बढ़ा दिया। तो इस वजह से अगर हमने देखा कि हमारे 15 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो बना 45,75,237 रुपीज़, जहाँ पर 15 साल बाद हमारे कॉर्पस की फ्यूचर वैल्यू हो गई 1,06,58,635 रुपीज़, जहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 60,83,398 रुपीज़। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपने लगातार 15 साल इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ, करोड़पति आप बन गए। 1 करोड़ से ज़्यादा की आपने अपनी वेल्थ बना ली। अगर मैं इस चीज़ को टेबल के फॉर्म में समझूँ, तो आप देखिए कि पहले साल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 1,44,000 रुपये। फिर जब दूसरे साल हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया 10% बढ़ा के, तो 1,44,000 रुपये पिछले साल का, और और फिर सेकंड ईयर का इन्वेस्टमेंट मिला के अमाउंट हो गया 3,02,400 रुपये। और 12% रिटर्न के हिसाब से 2 साल बाद हमारी वैल्यू हो गई 3,43,310 रुपये। इस तरीके से हमने लगभग 15 साल तक इन्वेस्ट किया, जहाँ पर 15 साल बाद हमारी वैल्यू, हमारे जो इन्वेस्ट किया 45,75,237 रुपीज़, और हमारे जो कॉर्पस की वैल्यू हो गई वो हो गई अराउंड 1,06,58,635 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 15 साल लगातार इन्वेस्ट करने के बाद आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं जब भी वो एसआईपी शुरू करते हैं, वो फंड सिलेक्शन की एक तो मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं बन पाते। सबसे अच्छी बात कि आपके पास बहुत सारे फंड्स के ऑप्शंस हैं। तो आपको क्या करना होगा, कुछ उन्हीं फंड्स को चुनना होगा जो फंड्स रेगुलर अच्छा परफॉर्म करें। आपका पोर्टफोलियो मल्टी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अगर मल्टी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, तो बाय चांस सपोज कीजिए एक चीज़ अगर गिर रही है और आपका इन्वेस्टमेंट मल्टी क्लास ऑफ एसेट्स में है, तो दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही है, तो आपके पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स बना के दे पाएँगे। बट कई लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सर स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखते हैं, हम तो अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं। तो यहाँ पर वो इस गलती की वजह से उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव चला जाता है। जैसे अभी आपने देखा भी था, जब ईरान और अमेरिका का वार हुआ, तो आपने देखा कि स्मॉल कैप कितने बुरे तरीके से गिरे। मतलब 2-2 3-3 महीने में 10-10% नेगेटिव तक चले गए स्मॉल कैप फंड्स। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आप 15 साल तक इस सफ़र को तय करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको छोटे डिस्टेंस तक जाना होता है, मान लीजिए हम नोएडा से अगर हमें दिल्ली जाना है, तो हम खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं। बट अगर हमें नोएडा से लखनऊ जाना है,
तो हमें यहाँ पर एक ड्राइवर की यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर रास्ते में मुझे किसी तरह की कोई समस्या हो जाए, तो ड्राइवर अगर हमारे साथ होगा, तो हमें अपने रास्ते में पहुँचने में कोई दिक्कत आएगी, तो उसमें कोई हमें साथ होगा जो हमें गाइड करता रहेगा, या अगर हम थक भी जाएँ रास्ते में, तो वो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। तो यही सेम चीज़ होती है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और आपको जब पता है कि आपको 10 साल, 15 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लें। फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको आपकी वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ना काफ़ी सारी वीडियोज़ देखकर या कहीं से अपने दोस्त से इन्फॉर्मेशन लेकर खुद पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जब लगातार 2, 3, 4 साल में उनके अच्छे फंड्स परफ़ॉर्म नहीं करते, तो उसके बाद क्या होता है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो या तो अपने म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं। और उसके बाद जब उनको ये चीज़ समझ आती है, तो वो फिर देखते हैं कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, जब वो फाइनेंशियल एडवाइज़र देखते हैं, फिर उसके साथ अपनी जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए, जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपने आप खुद फंड सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। और उसके बाद वो फिर हमारे से जुड़े और फिर उनको जब चीज़ें समझ आई, तो वो फिर अब हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र ना जब भी आप डगमगाएँगे, वो आपको मदद करेगा। आप यकीन मानेंगे, जब अभी ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा था, जिन लोगों ने खुद इन्वेस्टमेंट किया था, उनमें से काफ़ी लोगों ने अपनी एसआईपीज़ बंद कर दी। बट हम अपने क्लाइंट्स को बोलते रहे आपको एसआईपी बंद नहीं करनी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप और डालिए, क्योंकि अब आपको कम रेट पर ज़्यादा यूनिट्स मिलने वाली है। क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो एक अच्छा समय होता है ज़्यादा पैसे डालने का। और जिन लोगों ने हमारी बात मानी और जैसे ही ये वॉर एक पॉज़ की सिचुएशन में आना शुरू हुआ, जैसे ही वॉर लगने लगा कि ये रुकने वाला है और मार्केट बढ़नी शुरू हुई, अब सबके पोर्टफोलियो पॉजिटिव हैं और अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि सर फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कीजिए, अपनी वेल्थ जर्नी स्टार्ट कीजिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे हर साल, हर क्वार्टर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको आपका फंड सिलेक्शन चूज़ करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।